हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ एक मिनट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर एक सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो है जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे? बराबर होंगे। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। रिमेन कंजर्व मतलब इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनली भी सेम मोमेंटम होगा। इनिशियली मान लीजिए हमारे पास बॉडीज थी m1 m2, इसकी वेलोसिटी u1 u2 थी। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी जो है v1 और v2 हो गई। तो देखते हैं कि बाद में क्या होगा। फोर्स ऑन a मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या होगा? मास ऑफ a एंड एक्सेलरेशन ऑफ a, और इट विल बी m1 v1 minus u1 divided by t। और सिमिलरली फोर्स ऑन b लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ b into एक्सेलरेशन ऑफ b, दैट इज m2 into v2 minus u2 divided by t। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि FAB जितना लगेगा FBA उसका ऑपोजिट लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो FAB is equal to minus of FBA। तो FAB क्या है? m1 v1 minus u1 divided by t and is equal to minus m2 v2 minus u2 divided by t। तो अब यहां से टी टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 minus no minus plus m2 u2 हो जाएगा। तो ये माइनस वाले को इधर, इस वाले को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2 will be equal to m1 u1 plus m2 u2। तो m1 v1 plus m2 v2 क्या है? फाइनल मोमेंटम, इस वाले का फाइनल मोमेंटम, और m1 u1 plus m2 u2 क्या है? इनिशियल मोमेंटम, इस वाले का। तो दैट इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम। तो देयरफॉर हमें क्या पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? बराबर, जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इंटरनल फोर्स की वजह से कुछ भी हो नहीं पाएगा। ठीक है, डन। डाउनलोड कीजिए इस नोट्स आप। बाय बाय।